नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ द स्मॉल ट्रैवलर। आज है 30 दिसंबर, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम सब लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमें बोला गया था कि सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट हो जाएगा, तो फटाफट से उसे ले लें। इसमें सब तो नहीं आए थे, लेकिन मैं और मेरे भूखे दोस्त हम लोग पहुंच चुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोगों ने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और 8 बजे हम लोगों को लॉबी में पहुंचना था, क्योंकि वहां से हमारी बस थी। हम लोगों को जाना था कुछ आइसलैंड में, जो हमें रात को बताया गया था। स्नॉर्कलिंग के लिए जाना था। अगर आपको स्नॉर्कलिंग नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए, बाकी आप मेरी फ़ोटोज़ देख सकते हो। बाकी कुछ रिवर राफ्टिंग वगैरह था और 2-3 आइसलैंड हम लोगों ने कवर करने थे। हम लोग फटाफट से बस में बैठे और निकल पड़े। बहुत अच्छा व्यू था। सुबह के शायद 9 बज रहे होंगे। हम सब के सब बस के अंदर थे और बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर था। हमने बहुत सारे लेक्स देखे, बहुत सारे नारियल के पेड़ देखे। अच्छा, यहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा नारियल मिल जाएगा, हर आइटम का नारियल। हमने भी कल 2-3 बार नारियल पानी पिया है। तो काफ़ी लंबा चलने के बाद, आई थिंक ये 1.5 घंटा था फ्रॉम आर होटल। हमारे होटल का नाम है सीमा होटल। यहाँ से जिस आइसलैंड में हम जा रहे थे वो था 1.5 घंटे का रास्ता बाय बस। आप वहाँ पे बाय कैब भी जा सकते हो और यहाँ पे स्कूटर भी रेंट पर मिलते हैं, तो आप वो लेकर के भी जा सकते हो। हम फटाफट पहुँचे और हमने सबसे पहले लिया नारियल पानी। मैंने, विकास ने और आकाश ने। कुछ टीचर और आए थे बाद में, उन्होंने भी लिया होगा। मुझे इन आइसलैंड्स के नाम तो नहीं पता, लेकिन और मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि एक तो हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे पैकिंग करने में, घूमने में, फिरने में, गप्पे मारने में। ऊपर से हमारा जो स्केड्यूल हमारे पास आया था उसमें भी आइसलैंड के नाम नहीं लिखे हुए थे। उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि हम लोग आइसलैंड जा रहे हैं। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले आइसलैंड में पहुँचे। ये कनेक्टेड थे 1, 2 और 3। वहीं से हम लोगों ने बोट पकड़ी और वहीं से हम लोग दूसरे में गए और फिर वहीं से तीसरे में गए। सबसे पहले हम लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद हमने खिंचवाई फ़ोटो खिंचाने के बाद हमने ली वोट और सभी वोट पे बैठ गए। वोट के अंदर आई थिंक 7 लोग आ सकते थे और वोट के ऊपर सिर्फ 3 अलाउड थे। तो हम लोगों ने 3 वोट करी और सबके सब अपनी अपनी वोट्स में जाके बैठ गए। और मैंने चुना ऊपर बैठना। थोड़ा रिस्की था, लेकिन मेरे दोस्त भी ऊपर ही बैठे हुए थे अलग अलग वोट्स में, तो मैं भी ऊपर जा कर के ही बैठ गया। मेरे साथ बैठे थे टीचर राजेश। हम लोगों ने खूब गप्पे मारी और टीचर राजेश भी उत्तराखंड से ही हैं, नए हैं, ये अभी आए हैं पिछले महीने। हमारे सामने वाली वोट में थे विकास, आकाश, टीचर सचिन और अदर टीचर और स्टाफ मेंबर। वैसे ही और अदर बोट्स में भी लोग बैठे हुए थे। फिर स्टार्ट हुई हमारी बोट। हमारी बगल वाली बोट्स में कुछ लोगों ने स्पीकर लगाए हुए थे और वो लोग गाना बजा के चल रहे थे, जैसे इस बोट में बारात जा रही होगी। उन लोगों ने गाने लगा रखे थे और वो नाच रहे थे अपनी बोट में। और फिर हम लोग नज़ारे देखते हुए, मस्ती मारते हुए सब के सब पहले बीच पे पहुंच गए। वहाँ पर हमने कुछ किया नहीं, बस स्मॉल बोटिंग करी। उस बोटिंग में भी मैं 10 बार नीचे गिर गया और 10 बार ऊपर उठा। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारा टाइम पास करने के बाद वहाँ से हम लोग निकले और वहाँ से हम लोग गए दूसरे आइसलैंड में। क्योंकि ये बीचेस आपस में कनेक्टेड थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आई थिंक 15 मिनट हमें लगे होंगे बाय बोट। तो हम लोग सब के सब दोबारा से अपनी अपनी बोट में बैठे और निकल पड़े अगले बीच के लिए। आई थिंक जब मैं अपनी बोट में बैठा हुआ था तो वो एक जो सीनरी मेरी आंखों के आगे थी, मेरा मन कर नहीं रहा था उसे रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मेरी आंखें ही बंद नहीं हो रही थी उसे देखने के लिए। वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। समंदर, बादल, पहाड़, बीच, पानी, मस्ती, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम लोग अपने सेकंड बीच में पहुँचे। अब यहाँ हमें बीच में करनी थी स्नॉर्कलिंग। अगर आप लोगों को स्नॉर्कलिंग नहीं पता, तो स्नॉर्कलिंग होता है अंडर वाटर जाना होता है।
एक होता है डीप अंडर वाटर, एक होता है हल्का वाला जिसमें ऊपर ऊपर रहना होता है, ज़्यादा अंदर नहीं। डीप अंडर वाटर के लिए आपको 7 डेज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जो हमने करा वो होता है लाइट वाटर, उसमें आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो मास्क हमारे मुंह में लगे हुए थे वो बहुत हार्ड थे, और जो जैकेट थी वो बहुत लूज़ थी। मेरे लिए ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 2-3 बार डूबते डूबते बच गया वहाँ पे। जब मुझे पहले वाले बीच में एक स्मॉल बोट मिली थी, वो भी टिल्टी थी, तो उसमें भी मैं कई बार गिरा। अभी जब मैं सेकंड टाइम दूसरे बीच में गया तो इसका जो लाइफ जैकेट था वो 2 बार पानी में खुल गया था, 2 बार। और वो जो मास्क मैंने पहना था उसके अंदर पानी जाए जा रहा था, पता नहीं कहाँ से। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि भाई मरने से अच्छा वापस चलो। तो मैंने विकास और आकाश को बोला, भाई मैं तो वापस जा रहा हूँ, तुम लोग अपना शूट करो, तुम लोग अपना मज़े करो यहाँ पे। और मैं निकल गया वापस। फिर हम लोगों ने वहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, अपनी फ़ोटोज़ अपने अपने फ़ोन्स में लिए, वीडियोज़ अपने अपने फ़ोन्स में लिए, और वहाँ से हम लोग निकल गए तीसरे बीच के लिए, जहाँ पे हम लोगों का लंच था। वो एकदम कैंप जैसा था। अच्छी बात ये थी वो लंच ऑलरेडी रेडी था, हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। हम सब के सब फटाफट से लंच पे टूट पड़े और सब ने खाना खाया। काफ़ी इन्जॉयबल डे था और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कल हमें जाना है दोबारा से अपने होटल चेकआउट करके दोबारा से एक नए बीच में, उसका वीडियो भी कल आएगा। उसके बाद हम लोग थक थक के घर वापस आ गए। यही था आज का दिन। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। कल एक नया वीडियो आएगा, उसे भी ज़रूर देखिए।